फोन कट रहा है, इसमें वो जमा कर ले, इसका क्या करेगा काम करना। अपना हरियाणा चैनल देखने वाले भाई सारे दर्शकों जगवीर के आदि यानी कि राम राम नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। आज पहुंच रहे हैं हम सिंघू बॉर्डर और आज पता होगा आपने किसान धरना दे रहे हैं दिल्ली में। तो महिला महापंचायत उनका आह्वान था सारा भाई वो पहुंचेंगे दिल्ली। सेंट्रल विस्टा जो नई संसद भवन बनी है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे, बोले वहाँ पंचायत होगी। तो प्रशासन ने बहुत इंतजाम कर रखा, सरकार ने अभी भीतर जान नहीं दे रही। फिलहाल हम इस जगह पर खड़े हैं सिंघू बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर ये वही बॉर्डर है जो 13 महीने किसान दिन रात जो संघर्ष कर जीत कर घर आ गए थे। आज फिर उसी सिंघू बॉर्डर पर और पंजाब से कुछ जत्थेबंदियाँ हैं तो और कुछ पंजाब से और राजस्थान से कुछ जत्थेबंदी आई हैं। किसान संगठन भी हैं, किसान यूनियन भी हैं। एक बार उनका परिचय लेंगे और देखेंगे। एक बार सिंघू बॉर्डर पर खड़े हैं फिलहाल, ये आपने दिखाओगे। आगे प्रशासन ने कुकर इंतजाम करा क्या है, भीतर दिल्ली में नहीं जाने दे रहे हैं किसी ने भी। सबसे पहले तो जी सत श्री अकाल आप सभी को जी। तो जय जवान जय किसान जय पहलवान। एक तो अपना परिचय दे दो। रणजीत सिंह राजू, संयोजक ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS राजस्थान। जी जी। तो आज फिर सिंघू बॉर्डर पे जी सरकार बुला रही है, हमारे हैं। सरकार को बच्चों को न्याय दे देना चाहिए था। गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पसीना बहा है, किसान के बच्चे हैं, मेरी गाँव के बच्चे हैं। जब इनको न्याय नहीं मिला तो फिर हम अपने बच्चों को लवारिस नहीं छोड़ सकते। हमारे बच्चे हैं, हम उनका साथ देंगे, अंत समय तक साथ देंगे। लेकिन दोहरा चरित्र जो है वो बहुत दुखी करता है। जब मेडल लेके आते हैं तो मोदी फोटो खिंचवाते हैं। आज उनका एक भी सांसद जंतर मंतर पर नहीं जाके उनके साथ सहानुभूति दिखाता। जो जाते हैं उनको रोकते हैं। लेकिन किसान आंदोलन को याद कर लें, ये वही कौम है जो पहले के मोदी है तो मुमकिन है आगे पैर कर लिए, पीछे करता नहीं है। लेकिन 100% माफ़ी मांग के झुका था। तीनों काले कानून वापस लिए फिर घर गए थे। अब कमेरी कौम ने ठान लिया है खिलाड़ियों के सम्मान में, कमेरी कौम मैदान में, और बच्चों को न्याय दिलवाकर ब्रिजभूषण शरण सिंह जो गुंडा है उसे अरेस्ट करवा कर घर जाएंगे। नहीं, अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह को जितना लेट अरेस्ट करेंगे, करना तो है, पड़ेगा करना, तो जितना लेट अरेस्ट करेंगे उतना बीजेपी नुकसान ज़्यादा। ब्रिजभूषण ने कहा है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, अगर मैं मुंह खोल लूँगा तो भूचाल आ जाएगा। क्या मतलब हो सकता है? क्या बात है, यानी कि जो हमारे आशंके वो सच हो रहे हैं। इसका मतलब ब्रिजभूषण शरण सिंह हमारे प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, जो अपने आप को मजबूत बताते हैं कि ऊपर है, तो भूचाल तो कोई ना कोई आएगा ही। तो भूचाल तो आना ही है। ब्रिजभूषण सिंह ले आए नहीं, जनता लेके आएगी, भूचाल तय है। तो ये उत्तर भारत में खासकर इनकी परीक्षा ली जा रही। 13 महीने किसान, फिर जवान, अब पहलवान। प्रत्येक वर्ग, कर्मचारी ले लो, रेलवे ले लो आप, एयरपोर्ट ले लो आप, मजदूर ले लो आप, कोई वर्ग ले लो, सब परेशान है, दुखी हैं। लेकिन बात यह है, अभी पहले किसान बोला था, फिर जवान बोला है, पहलवान बोला है, धीरे धीरे सभी बोलेंगे। अब धीरे धीरे इनका भी कनेक्शन जोड़ दिया गया। पहले हरियाणा की बेटी, जाटों की बेटी होगी, फिर उसके साथ खालिस्तानी जुड़ गए जो पंजाब से आते हैं। तथाकथित ये सरकार है जो तथाकथित देशभगत है, सरदारों को खालिस्तानी बोलते हैं। अब धीरे धीरे कनाडा कनेक्शन बना दिया इनको, तो फिर ISI बना दिया। क्या प्रोपगंडा चला रही है सरकार, क्या सोच रही है? सरकार प्रोपोगंडे पे चलती है इनकी। ये अपने छोकरा है ना जो जेवलिन थ्रोअर था, जो नंबर 1 रैंकिंग आई है, नीरज चोपड़ा को किसी ने लिख दिया हरियाणा का बेटा, तो नीचे इसके संगी लिखते हैं बेटा देश का होता है, हरियाणा का नहीं। अब हरियाणा की बेटियाँ होगी। हाँ, अब हरियाणा यार, अगर उसका जब उसने समर्थन किया नीरज चोपड़ा ने, तो कह रहे हैं हरियाणा का बीज है, ये है, वो उसको गाली बकी जा रही थी। तो ये इनका काम है। हमारा काम लड़ना है, संघर्ष करना है, सत्य का साथ देना है, और सत्य जीतता है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। कहाँ तक लड़ोगे? अंत तक, आखिरी न्याय दिला के ही। ये तो उस लड़ाई का एक हिस्सा है। जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी और आ जाएगी, अंत तक आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। लड़ने वाली कौम है, लड़ेगी। लड़ने वाली कौम नहीं, बहुत लोग हैं जो जिनकी सिर पकड़ी नहीं, वो भी लड़ने वाले हैं। हाँ, वो बात अलग है। अभी पंजाब ने लीड किया है हमेशा, तो आगे पंजाब ने रहा है। मैं राजस्थान से, फिर पंजाब बड़ा भाई है, उसको बड़ा भाई मानते हैं, लीड वही करता है हमेशा। लेकिन लड़ेंगे मिलके सब।
जैसे अब ये अगर हरियाणा की बात है तो हरियाणा से इसमें ज़्यादा उठे थे लोग, खा पंचायतें आई थी, तो अब उसी आह्वान पे फिर पंजाब अपना भाईचारा निभाने के लिए सबसे पहले पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश ही आ रहे हैं, राजस्थान से भी कुछ आदमी आ रहे हैं। तो किसान आंदोलन में जैसा हरियाणा का सहयोग रहा था, तो उसी कड़ी में मेरे ख्याल में ये पंजाब की तरफ से भी है। दिल्ली घबराती किससे है? पंजाब, हरियाणा, साथ का राजस्थान, उत्तर प्रदेश की तराई एरिया घबराती से है। और पंजाब को कमज़ोर किया उन्होंने, बांट के हिमाचल अलग कर दिया, हरियाणा अलग कर दिया, बांट के कमज़ोर किया। अगर कल्पना करके देखो, अगर पूरा पंजाब जो पाकिस्तान वाला पंजाब वो एक पंजाब होता तो दिल्ली थर थर कांपती रही सारी। मुझे तो लगता है पूरी दुनिया पे राज करने वाला यही था। पूरा सारा जो एरिया आपने बता दिया है, ये तो पूरी दुनिया पे राज करने वाला था। इसको बांट दिया गया जातियों में, धर्मों में, और बॉर्डर से ये परिचय अलग अलग हो गया। ये उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। आज भी आप यूनेस्को का सर्वे निकाल के देख लो, सबसे बेस्ट राज पूरी दुनिया में अगर किसी का हुआ है तो महाराजा रणजीत सिंह का हुआ है। पर दुख मात्र ये 50 साल रहा, उसके बाद आगे बढ़ नहीं पाया। अगर वैसा राज, हनीमी राज, बेगमपुरा राज आ जाए तो कहना क्या। लेकिन लाएगा कौन? जब कमेरी कौम संसद में जाएगी। जब तक कमेरी कौम संसद में नहीं जाएगी, इनको हमारा दुख ही नहीं पता। जब दुख ही नहीं पता, हल क्या करेंगे? तो जब तक लड़ रहे हुए ये संघर्ष बहुत लंबा है, अंत तक चलेगा। तो एक आपका शुभ नाम? मैं संजीव, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, कुरुक्षेत्र से। तो आपने बात की कि हमारे जो पंजाब से सिख कम्युनिटी के लोग आते हैं उनको बीजेपी सरकार खालिस्तान का नाम देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से किसान आंदोलन चला है, अगर बीजेपी के जो पर्दे पास किए, अडानी अंबानी का जो प्रेम था, जो देश को लूटने का काम किया है, इसमें हमारे क्रांतिकारी पंजाब के साथी थे। ये नहीं चाहते कि पंजाब के साथी हरियाणा के लोग, जो जाट है, जाट वर्ग का, किसान कौम से जुड़ा हुआ किसान मजदूर वर्ग है, पंजाब के लोगों ने हरियाणा के लोगों को जगाने का काम किया, और पंजाब और हरियाणा के लोग मिलकर दिल्ली को घेरने का काम करते हैं और बीजेपी के जो बड़े बड़े घोटाले हैं उनको उजागर करते हैं। ये नहीं चाहते कि हरियाणा के लोग पंजाब के लोगों का साथ दे, इसलिए उनको खालिस्तान का नाम दिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटियों के बारे में, अगर कोई किसान कोई भैंस पशु खरीदने के लिए जाता है तो उसकी पिछली पीढ़ी को देखते हैं कि इसका खरना कैसा था। जब भी कोई किसी रिश्ते के लिए जाता है तो बेटी के लड़के के खानदान को देखा जाता है। ये सब कुछ आपके सामने हमारी बेटियों ने विदेशों में तिरंगा लहराने का काम किया, देश का नाम ऊंचा किया। और उस गुंडे का बृजभूषण का बैकग्राउंड देखिए, उस पर हत्या अपहरण के केस है। जब भी कोई छोटी चोरी में चोर पकड़ा जाता है तो उसकी पिछली चोरियाँ देखी जाती है, इस पर कितने केस क्यों है, ये सब आपके सामने है। उस पर कितने केस है, कितने पर्चे हैं। तो जब बेटियों पे एक दो बार उसने गलत निगाह से डाला तो हमारी बेटियों ने उसको अनदेखा किया। जब इसने तानाशाही अपने पद का दुरुपयोग किया, तब हमारी बेटियां, जब पानी सर से ऊपर निकल चुका था, तो उन्होंने सामने आकर हमारे देश के आगे, न्यायपालिका के आगे उन्होंने अपनी गुहार लगाई। पर यह बीजेपी मोदी सरकार जो बृजभूषण का और हमारा ऐसी कुरुक्षेत्र के अंदर संदीप ने हमारी बेटियों पे अत्याचार किया, तो ये उनसे डरी हुई है, क्योंकि इनके पास इनकी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं मोदी की, इसलिए ये उनका गुलाम बना हुआ है। पूरा का पूरा देश अडानी अंबानी और गुंडागर्दी की फिराक में है, देश बिगड़ने की उस पर है। यहाँ पर आज जब से किसान आंदोलन हुआ, अगर पूरे देश के अंदर किसी ने जगाने का काम किया, अगर कोई बीजेपी तानाशाह का मुकाबला कर सकती है तो वो किसान मजदूर वर्ग आज जाग चुका है। और हम इनको दिल्ली से उखाड़ने का काम करेंगे। जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, किसान घर पर नहीं बैठेगा। और दिल्ली में आज हमारे किसानों ने चारों तरफ से नरेंद्र मोदी को घेर रखा है। और ये पता चला था कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में घुसने नहीं देगा, बैरिकेड की हुई है। इन्होंने ऐसे हथकंडे बनाए, हमारे किसानों के घरों पर रात को रेड डालकर हमारे किसानों को गिरफ्तार किया। क्यों डरता है क्या? तू तो कहता था किसान दिल्ली में नहीं घुसा, फिर हमारे किसानों को गिरफ्तार क्यों करता है? उनकी ताकत एक बार आजमा के देख। हमने 13 महीने तेरे को वर्ल्ड में कहीं भी चला गया, तेरे को विदेशों में भी घुसने नहीं दिया। तू जिस भी होटल में विदेशों में गया, वहाँ पर तेरे जो भी काले कारनामे थे, हमारे किसानों ने उनको उजागर किया। और बात करते हो कि हमारी सिख कम्युनिटी की खालिस्तान बताते हैं उनको, ये वो सिख कम्युनिटी है जो प्यार के और लंगर की सेवा में, गुरुद्वारों की सेवा में, आज इन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर प्यार भाईचारे की भावना से कहीं भी इनके एमपी देख लो, मंत्री देख लो, और आज मेयर भी विदेशों के अंदर इनके बनने चाह रहे हैं। ये इनका प्यार है, इन्होंने लोगों के दिलों पे, लोगों को दिलों को जीत कर राज कर रहे हैं।
धक्के से तानाशाही से राज नहीं लेते। लोग विदेशों में इन्होंने उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया। आज हमारे देश में अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है वो किसान, गरीब मजदूर, कमेरा वर्ग की वजह से है। और ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने इस देश को बेचने का काम किया। ये कहता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब आपके सामने है। वो बेटियां क्या कह रही है, एक देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही है कि हमें न्याय दिलाए। इससे शर्म की बात क्या होगी साथियों। एक सोशल मीडिया पे इस तरह का प्रोपगंडा चला जा रहा है कि किसान आंदोलन में भी और फिर ये अभी ये पहलवान बैठ के धरने पे, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। तो सरकार को या राष्ट्र को इससे नुकसान हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा। ये मोदी विरोधी है, राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये बार बार ये वही लोग आ जाते हैं उठ के। देखिए, जब बीजेपी ने बड़े बड़े घोटाले किए, इनको डर है कि हम सत्ता से न चला जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि किसान, इससे छत्ती बरादरी जुड़ी है, किसान से व्यापारी, मजदूर वर्ग सब इकट्ठे हो चुके हैं। इनको डर है कहीं हमारी सत्ता को ये उखाड़ ना फेंके, और जब इनकी सत्ता चली जाएगी इनका अगला भविष्य जेलों के अंदर होगा। इसलिए ये लोगों के अंदर मीडिया के माध्यम से ये भ्रम फैलाते हैं कि ये देशद्रोही हैं। नहीं, किसान ये वो कमेरा वर्ग है, ये अन्न पैदा करता है जीवन देने के लिए, और बीजेपी सरकार कानून लेके आती है किसान मजदूर का जीवन छीनने के लिए। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद।